बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। एक बार फिर फहमी तबख़्ख़ार आपकी खिदमत में हाजिर है नई रेमेडी के साथ। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़बरदस्त रेमेडी दांतों के लिए, जो हमारे दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि मैंने ये ख़ुद यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद फिर मुझे इसके रिज़ल्ट पता चले कि कैसे हैं, तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने जब दांतों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी ना, तो मैं दवाएं ला ला के थक गई थी। क्योंकि कभी मैं चावल खाती तो मेरे दांतों में तकलीफ़ शुरू हो जाती, ठंडा पानी पी रही थी तो दांतों में तकलीफ़, गोश्त खा रही थी तो तकलीफ़, मतलब जो भी चीज़ मैं खा रही थी ना, मुझे उससे बहुत ज़्यादा दांतों में तकलीफ़ हो रही थी, कोई चीज़ मुझसे खाई नहीं जा रही थी। तो डॉक्टरी दवाई ला ला के तो मैं थक गई थी। क्योंकि डॉक्टरी दवाई खाने से मेरे मैदे पे भी असर पड़ रहा था, और दवाई तो थोड़ी देर के लिए असर करती थी, फिर उसके बाद फिर वो तकलीफ़ शुरू हो जाती थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं दवाइयाँ ला ला के तो थक गई हूँ, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ कि कुछ घर में ही कुछ ऐसा बनाऊँ दांतों के लिए जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। क्योंकि हम लोग अमूमन जब दांतों में दर्द होता है तो लौंग रख लेते हैं ना, दांतों के नीचे दबा लेते हैं, और या फिर कभी मेथी दाने से कुल्ली करते हैं, उससे भी हमारे दांत में दर्द ख़त्म हो जाता है। या फिर कभी हम लोग अदरक दांतों के नीचे दबा लेते हैं, उससे भी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये सब चीज़ों को इसका कोई मंजन बनाऊँ। तो फिर मैंने सारी चीज़ें अपने किचन में चेक की कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो कुछ तो चीज़ें मुझे घर से ही मिल गई, लेकिन मुझे सौंठ घर से नहीं मिली, आमे हल्दी नहीं मिली। तो फिर वो मैंने बाज़ार से मंगाई। फिर बाज़ार से मंगाने के बाद मैंने एक दफ़ा इसको यूज़ किया। पहले तो मैंने थोड़ा सा यूज़ किया बना के मैंने बोला कि इस्तेमाल करके देखती हूँ कि मुझे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब मुझे फ़ायदा हुआ तो फिर मैंने दोबारा बनाया, दोबारा थोड़ा ज़्यादा बनाया, उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन एक दफ़ा, ये पहली दफ़ा जब मैंने बनाया था ना, तो मेरे से उसमें थोड़ी हल्दी ज़्यादा हो गई थी, तो उससे मेरा मुंह पीला पीला सा हो गया था, यानी कि मेरे दांत पीले पीले से हो गए थे। तो फिर उस दूसरी दफ़ा जब मैंने बनाया तो फिर मैंने हल्दी का इस्तेमाल कम किया। तो आप भी ज़रा हल्दी का इस्तेमाल कम कीजिएगा। और फिर उसके बाद मैंने जब तीसरी दफ़ा बनाया तो फिर मैंने ज़्यादा बनाया, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जिन लोगों के दांतों में तकलीफ़ होती है, ये चीज़ें खाते हैं तो तकलीफ़ शुरू हो जाती है, फिर वो बेचारे कैप्सूल खाते हैं, दवाइयाँ लेकर आते हैं। तो मैं क्यों ना आप लोगों के साथ ये रेमेडी शेयर करूं, क्योंकि ये एक तरह की नेकी भी, जो चीज़ हमको फ़ायदा पहुंचाए हमें चाहिए कि हम वो दूसरों के लिए भी फ़ायदा पहुंचाएं उससे। तो ये एक हमारे लिए सदका जारिया भी होता है, और दूसरों को इससे हम फ़ायदा भी होता है। तो चलें हम आपको बताते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें हैं इसमें शामिल की थी, यानी कि जो मैंने मंजर बनाया था ना, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये जो जो चीज़ें मैंने इसमें डाली है ना, तो वो सब चीज़ें इसमें डलेंगी तो आपको फ़ायदा होगा। तो चलते हैं, पूरी वीडियो को मेरी ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये मैंने आमे हल्दी ली है, और ये मैंने कलौंजी ली है, कलौंजी, और फिर ये मैंने लिया है मेथी दाना। मेथी दाना के बाद मैंने लिया है सूखा पुदीना मैंने घर में सुखा के रखती हूँ, वो मैंने यूज़ किया। फिर मैंने लिए लौंग ली, लौंग के बाद फिर मैंने इसमें शामिल किया है इलायची। इलायची से मुँह में खुशबू आ जाती है इसलिए। और ये मैंने सौंठ लिया, सौंठ बाज़ार से पीसी भी मिल जाती है, लेकिन मैंने घर में पीसी है। और ये काला नमक, और ये है फिटकरी। फिटकरी को भी आपको थोड़ा डालना, ज़्यादा नहीं डालना। इसको आप फ्राई पैन पे थोड़ा सा डाल दीजिएगा, रोस्ट कीजिएगा अच्छी तरह से, ये मैट हो जाएगी। मैट होने के बाद आप इसको निकालेंगे ना तो ये मुश्किल से निकलेगी, तो आप इसको खुरच के निकालिएगा। फिर उसको हम जब पीसेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। ये जो है, और ये ली है हमने काली मिर्चें, और ये लिया है हमने कोयला, और ये लिया है हमने सादा नमक, जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में, सादा नमक इस्तेमाल किया। और ये हमने लिया है नींबू। आप
फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ नींबू जो रखती हूँ ना घर में, जब ज़्यादा नींबू आ जाते हैं तो मैं इसका रस निकाल के फ्रीज़ कर देती हूँ, बोतल में बना के रख देती हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेती हूँ, क्योंकि अमूमन फ्रिज में नींबू रखने से ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो मैं अमूमन यही करती हूँ कि इसका रस निकाल के रख लेती हूँ। और फिर मैंने क्या किया, इन सब चीज़ों को जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है ना, ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड कर लें या आप तो आमदस्ते में पीसें, जैसे आपको सहूलत हो उसको पीस लें। देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे आप सारी चीज़ें तो उन्होंने दिखा दी हैं, लेकिन इनकी मकदार तो बताई नहीं कितने कितने डालनी है। तो आप जितना मंजा बना रहे हैं ना उस हिसाब से डाल लीजिएगा, लेकिन उसके अंदर मेथी दाना और लौंग और सौंठ का इस्तेमाल ज़्यादा रखिएगा। और फिटकरी थोड़ी डालिएगा, क्योंकि फिटकरी से मुँह अजीब अजीब सा हो जाता है, तो आप इसको कम इस्तेमाल में लीजिएगा। और फिर उसको मिक्सी जार में डाल के उसको बारीक पीस लीजिएगा, जैसे पाउडर जैसा होता है ना, इस तरह से बारीक कर लीजिएगा। इस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना बारीक होना चाहिए। और फिर जब वो पाउडर बन जाए तो आप इसके अंदर नींबू का आधा रस उसमें डाल दीजिएगा। जितना आप पाउडर बना रहे हैं ना उसके हिसाब से फिर इसको आप हवा में सूखने के लिए रख दीजिएगा, ताकि वो उसके अंदर सूख जाए, उसका गीलापन बाकी ना रहे। फिर आप उसको जब सूखने के बाद फिर आप किसी जार में डाल के इसको रख लीजिए, और जब आपको यूज़ करना हो तो आप इसको यूज़ करें। वैसे तो मैं तो खैर रोज़ाना ही यूज़ करती हूँ। आप चाहे इसको उँगली की मदद से जैसे मंजन इस्तेमाल करते हैं इस तरह इस्तेमाल कर लें, या टूथपेस्ट पे थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा के और ये फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मंजन इसको इस तरह से डाल दें, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से डाल के आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मंजन ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो इस्तेमाल करना उँगली से, तो आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पेस्ट लगाएंगे तो मंजन इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाएगा, इसलिए आप ज़रूर इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस मंजन को ज़रूर बनाइएगा। और क्योंकि ये मंजन बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो मैं इसलिए आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि मंजन आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि दांतों में किसी वक्त भी दर्द हो सकता है। और आप ये मंजन बना के रखेंगे तो आपको इस तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। तो आप ये वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिए, और बहुत से लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अपना बहुत और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलिए, ताकि आपको हर नई वीडियो, हर रेमेडी आपको बआसानी मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।